लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक रियल फंक्शन गिवन है और आपको फाइंड करना है कि इसके डोमेन में ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिस पर ये डिसकंटिन्यूअस है। अब क्योंकि ये रियल फंक्शन है तो इसका डोमेन हमको क्या गिवन है, ऑल रियल नंबर्स। तो इसको समझने के लिए मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ रियल नंबर की माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। लेकिन अपने को फंक्शन स्प्लिट फॉर्म में दे रखा है, मतलब दो पार्ट में फंक्शन को डिवाइड कर रखा है अकॉर्डिंगली कि उसमें क्या क्या इनपुट देना है। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे 2 या 2 से छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन ये वाला कंसीडर किया जाएगा और 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए कौन सा फंक्शन असाइन किया गया है, x² + 1। तो अपने को माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक डायरेक्ट आप चेक नहीं कर सकते, अपने को अलग अलग डोमेन में क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक कंप्लीट एनसीईआरटी नहीं लगाई है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें, इंतजार किस बात का है, आप ये फोल्डर सर्च करें, 1 बाय 1 सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाइए। आई गारंटीड अगर आप पहले चैप्टर से देखना स्टार्ट करेंगे तो इतना कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा कि आपको ज़रूरत नहीं है इधर उधर भटकने की, आप पूरा एनसीईआरटी को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। अब इसमें इतने सारे पॉइंट्स पर चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, केस बना लेते हैं। देखिए पहला केस कि पहले हम कौन से सेट के लिए कंटिन्यूटी चेक करें या डिसकंटिन्यूटी चेक करें। तो पहले हम एक काम करते हैं, 2 से लेस वैल्यूज़ पे ले लेते हैं। 2 पर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आप 2 पर नोटिस करेंगे 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू पर और 2 से थोड़ी बड़ी वैल्यू पर फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ करेंगे। तो इस केस में फंक्शन क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही चेक करेंगे। लेकिन इससे पहले जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स के लिए फंक्शन सेम रहेगा, कौन, x³ - 3। तो आपको ज़रूरत नहीं है अलग अलग पॉइंट्स पे चेक करने की, आप सारे पॉइंट्स एक साथ ले सकते हैं जो किससे छोटे होंगे, 2 से लेस होंगे। तो मैंने मान लिया कि लेट 2 से छोटा कोई भी नंबर हो सकता है ना। 2 से छोटे क्या होते हैं, 1 होता है, 0 होता है। मैंने कोई भी नंबर ले लो, जैसे -6 ले लिया मैंने, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो कोई भी नंबर के लिए आप आर्बिट्रेरी नंबर क्या ले लें, आप c ले लें कि लेट c < 2। c ऐसा नंबर है जो 2 से क्या है, छोटा है। तब उस केस में फंक्शन कौन सा सेलेक्ट होगा, < 2 के लिए x³ - 3। तो 2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 नहीं मेरे भाई, <2। तो 2 से लेस कौन है, c है। तो कितना हो गया, c³ - 3। ये फंक्शन की क्या होगी, वैल्यू हो गई। अब हम फंक्शन की क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। लिमिट x → c ऑफ f(x), राइट। कौन सा फंक्शन सेलेक्ट होगा, जब c, कोई भी नंबर c 2 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया लिमिट x → c, 2 से लेस पर फंक्शन कौन है, x³ - 3। लिमिट लगा दीजिए, कितना हो गया, c³ - 3। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। सो देयरफॉर f(c) = लिमिट x → c ऑफ f(x) = c³ - 3 इफ c < 2। जब c क्या है, 2 है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स < 2। 2 से सभी छोटे नंबर्स के लिए ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक कोई भी हमें डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। अब हम 2 पे चेक करते हैं। देखिए कि लेट x = 2, 2 पर हम चेक करते हैं। तो 2 पर देखिए हम लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ करेंगे। कैसे, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 से लेस देन वैल्यू पर ये फंक्शन है, ग्रेटर देन वैल्यू पर ये फंक्शन है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि 2 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या कोइंसाइड कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट x → 2- ऑफ f(x). तो बताइए भाई, < 2, 2 का मतलब <2 के लिए कौन सा फंक्शन सेलेक्ट होगा, x³ - 3। लिमिट लगा दीजिए, तो ये कितना हो गया, 2³ - 3, 2 × 2 = 4, 2 × 8 - 3, तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, x → 2 प्लस क्या होगा, x² + 1। राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन सेलेक्ट होगा। लिमिट लगा दीजिए, तो 2² + 1, 2 × 2 = 4 + 1 = कितना, 5।
सो देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट दोनों देखो बराबर आ रही हैं, लिमिट कोइंसाइड, तो क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, अगर ये बराबर नहीं आते तो यहीं पर ये क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है इस पॉइंट पर, लेकिन हमें फंक्शन की वैल्यू भी चेक करना है। एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3 एट एक्स इक्वल टू 2, तो 2 लगा दीजिए यहाँ पर, तो 2 का क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 5। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू 2 पर और फंक्शन की लिमिट, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो या क्या हो राइट हैंड लिमिट हो, लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, तीनों टर्म्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 पर ये क्या है, कंटिन्यूस है। अभी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 तक सारे पॉइंट्स पर अभी तक क्या आ रहा है, ये कंटिन्यूस आ रहा है। अभी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, 2 से ग्रेटर पर देखेंगे। अगला केस देखिए, केस थर्ड देखिए, केस थर्ड में देखिए, अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर है ना, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को Case 3. देखिए केस थर्ड में क्या है कि मान लो कि लेट सी एनी नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 2। देखिए मैं यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स क्यों नहीं ले रहा हूँ, वो इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 2 से ग्रेटर पर आप कोई सा भी पॉइंट लीजिए फंक्शन चेंज नहीं होगा। वो कौन सा फंक्शन होगा, x² + 1। तो इसलिए आप पूरे डोमेन के लिए 2 से ग्रेटर के लिए आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, सभी के लिए एक साथ चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी। ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन सेलेक्ट होगा, f ऑफ x इक्वल टू x² + 1। तो ग्रेटर देन 2 के लिए कोई भी नंबर आपने c लिया है तो ये कितना हो गया, c² + 1। ये फंक्शन की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे फंक्शन की लिमिट, x टेंस टू c x² + 1 इफ़ c इज़ ग्रेटर देन 2। c अगर 2 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन सेलेक्ट होगा, लिमिट लगा दीजिए, तो c² + 1। तो देखिए फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। सो देयरफॉर f ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c ऑफ fx इक्वल टू किसके बराबर, c² + 1। तो हम लिख सकते हैं कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स ग्रेटर देन 2। और फाइनली हमें क्या पता चला कि इसके पूरे डोमेन में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर ये डिसकंटिन्यूस हो। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो अगर आपको सोल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं आगे के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।